नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके ड्राइवर की इस क्लास में। और आज के मुख्य 5 खबरें जिनसे हम लोग टॉप 5 करंट अफेयर्स को तैयार करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये आपके लिए। यदि आप लोग लगातार 5 खबरों को रोज अटेंड करते रहेंगे, यानी कि कम से कम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के तैयार करते रहेंगे, तो आने वाले एग्जामिनेशन में ये बहुत बड़ी कामयाबी आपको दिलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, मैं जब प्रश्न बनाता हूं तो उन प्रश्नों की प्रकृति को देख लेता हूं, उनके आधार पर ये भी देख लेता हूं कि क्या ये आपके एग्जामिनेशन में आने लायक है या नहीं है। और यदि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये आपके एग्जामिनेशन में आने लायक है, तो मैं उस प्रश्न को शामिल नहीं करता हूं। ठीक है ना? तो इसलिए आइए तत्काल शुरू करता हूं। आज गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि सफलता के लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आपके लिए अब कंटिन्यू ही रहूंगा, कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहता हूं। ठीक है ना? तो आइए बिना देरी किए अपनी क्लास को शुरू करता हूं। और आज के जो 5 महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से 5 प्रश्न हमने लिया है, ठीक है ना, वो पांचों प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक, तो आइए शुरू करता हूं। आज है 11 जून और आज की जो 5 खबरें हैं वो जल्दी से जल्दी आपके सामने होंगी। 5 प्रश्न आपके सामने होंगे। पहला प्रश्न, जो मुझे लगता है कि उस दिन का सबसे अच्छा प्रश्न होता है, उसको मैं आपके ऑन स्क्रीन पर लगा देता हूँ, थंबनेल पर भी लगा देता हूँ। ठीक है ना? चलिए शुरू करता हूं आज की क्लास। फटाफट आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? जो 11वें भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन में विराट कोहली जी हैं, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और कपिल देव। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अच्छा, ये प्रश्न तो आपके सामने यार लगा ही हुआ था। ये भारत के किस खिलाड़ी को क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ऑप्शन विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह। एक ऑप्शन यहाँ पर चेंज है, कपिल देव। फिलहाल आप लोग जानते होंगे महेंद्र सिंह धोनी। देखिए, दुनिया के यदि एक सफलतम क्रिकेटरों में किसी का नाम आता है, एक सफलतम कप्तान में किसी का नाम आता है, तो वहां पर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम जरूर आएगा। क्योंकि भारतीय कप्तान ने भारत को क्रिकेट के क्षेत्र में एक अद्भुत सफलता दिलाई है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा है जहां भारतीय कप्तान ने सफलता ना प्राप्त करी हो। तो महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम तो ऐसे ही हर लोग अपने जुबा पर रखते हैं। आइए व्याख्या इसकी देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा हुआ कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बहुत अच्छी बात है। वो 11वें भारतीय हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन से भारतीय हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने लिख दिया है। जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। धोनी को उनकी कप्तानी, शांत स्वभाव और क्रिकेट में असाधारण योगदान के लिए यह मान्यता दी गई है। उन्होंने भारत को 2007 टी20 विश्व कप, 2011 वनडे विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हॉल ऑफ फेम में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने क्रिकेट पर ऐतिहासिक प्रभाव डाला हो। और बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी जी ने भारत क्रिकेट पर एक ऐतिहासिक प्रभाव जरूर डाला है। क्योंकि आपके पास आपके पीछे चलने वाले चाहे जितने अच्छे हों, यदि आपका नेता अच्छा नहीं है भैया, अगुवा अच्छा नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये बात बहुत जायज है। ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, मुझे निश्चित ही लगता है कि किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, इसीलिए मैं इस पर स्टार लगा देता हूं। ठीक, आइए चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? आर्यना शबालेंका, कोको गॉफ, इगा स्वियातेक, जेसिका पेगुला। अब हमने पढ़ा था इस न्यूज को, शायद इसमें कोको गॉफ सही है। चलिए आगे देखता हूं क्या है। जी बिल्कुल, कोको गॉफ, ऑप्शन नंबर बी आपका वहां सही है, कोको गॉफ। कोको गॉफ ने 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 आर्यना शबालेंका को हराया। मैच में गॉफ ने पहला सेट हारने के बावजूद जोरदार वापसी की। बस यही बात अपने जीवन में भी आप लोग लागू करिए। एक दो बार यदि आप हार गए हैं, वन चांस, सेकंड चांस यदि आप हार गए हैं, तो क्या हुआ, हो सकता है थर्ड चांस आपका हो। ठीक है ना? इसी से अपने जीवन में भी सुधार कीजिए। यह उनका पहला फ्रेंच ओपन और दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था।
इसके साथ ही वह 2015 में सेरेना विलियम्स के बाद पहली अमेरिका महिला बनी जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। ठीक ना, तो ये कौन है, कोको गॉफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, साल 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच, यहाँ 4 होना चाहिए था, कार्लोस अल्काराज, जनिक सिनर, राफेल नडाल। आप लोगों ने न्यूज तो सुना होगा, बताइए फटाफट कौन होगा इसमें। तो हमें लगता है कार्लोस अल्काराज ही होगा। चलिए आगे देखता हूं। जी बिल्कुल, कार्लोस अल्काराज ने 2025 में फ्रेंच ओपन के ऐतिहासिक फाइनल में जनिक सिनर को हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। यह मुकाबला 5 घंटे 29 मिनट तक चला, जो फ्रेंच ओपन इतिहास का सबसे लंबा फाइनल था। अच्छा, अल्काराज 2 सेट से पीछे थे और 3 चैंपियनशिप पॉइंट्स बचाने के बाद उन्होंने जोरदार वापसी करी और 5वें सेट में टाई ब्रेक में जीत दर्ज किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपको बधाई हो भाई। हारने के बाद भी लगातार आप प्रयासरत रहे। देखिए ये बात बिल्कुल जायज सी बात है। पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा था, असफलताएं हमको ये बताती हैं कि सफलता का पूरे तरीका से जो है आवाहन नहीं किया गया, पूरे तरीका से प्रयास नहीं किया गया। ठीक है ना, तो प्रयास करते रहिए, ईश्वर आपको जरूर कुछ ना कुछ देगा। भैया मुझे ईश्वर पे बहुत बड़ा विश्वास है। देखिए मुझे मेहनत पर तो विश्वास है, लेकिन मेरा इतना मानना है कि मैं मेहनत तभी कर पाऊंगा जब ईश्वर चाहेगा। ठीक है ना, तो मेरा ईश्वर पर विश्वास है। आपका हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत में तो आपका विश्वास होना ही चाहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये कौन सा प्रश्न है, पार्ट टाइम? उर्जित पटेल, अजय नारायण झा, टी रविशंकर, शक्तिकांत दास जी को। चारों ऑप्शन में बताइए भैया। उर्जित पटेल जी तो लगभग नहीं लग रहे हैं और अजय नारायण जी भी मुझे नहीं लग रहे हैं। अब इन दोनों में 50-50 का मामला है। चलिए ठीक है, मैं टी रविशंकर जी पर लगाता हूं और शशिकांत जी को कैंसिल करता हूं। ठीक है ना, चलिए इसका बहुत सही, बहुत सही। टी रविशंकर जो कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, को 16वां, ये देखिए वहां पर 11वां हॉल ऑफ फेम जो था ना धोनी जी का, वो 11वां है। ठीक है, तो ये क्या होगा, वित्त आयोग पार्ट टाइम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति अजय नारायण झा के इस्तीफे के बाद दी गई है। ठीक है ना, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद जो है छोड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब बना हुआ है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ICRI सेट द्वारा विकसित नई अरहर की किस्म ICPB 25-444 के संदर्भ में क्या सत्य है? अब अगर आपने इस न्यूज को पढ़ा होगा तभी ये बात आप कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल कर नहीं पाएंगे। फिलहाल चारों ऑप्शन को चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यह किस्म केवल शीत ऋतु में उपज के लिए उपयुक्त है। यह किस्म 160 दिनों में तैयार होती है और अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। देखो चूंकि इस समय भैया ना, इस समय हर जगह पानी की किल्लत हो रही है, पानी की किल्लत। अगर आप लोग दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र देखेंगे, दिल्ली प्लस हरियाणा, तो कुछ ना कुछ आर्टिकल रोज निकलता रहता है कि यहाँ पर जो है भूमि का जलस्तर बहुत नीचे चला गया है, हमारा जो वाटर लेवल है बहुत नीचे चला गया है। तो हम कोई ऐसी फसल तो नहीं निकालना चाहेंगे कि उसे अत्यधिक पानी की आवश्यकता हो। एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा गेस करके भी आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, ऑप्शन को गलत काट सकते हैं, तो मुझे ये तो बिल्कुल नहीं लगता। और जहां केवल हो उसको तो हम बिल्कुल काट देते हैं, तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गए। अब बचा क्या? अब लिखा यह किस्म 45 डिग्री सेल्सियस तापमान सह सकती है और 125 दिनों में परिपक्व होती है। वो ऐसे देखिए होता क्या है कि अरहर की बुआई जो अपने यहाँ इधर होती है वो यही जुलाई अगस्त जून ऐसे ही होती होगी, और उधर फरवरी मार्च में कटती है, यानी कि लगभग एक साल का पूरा गैपिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 125 दिनों में ही कहा जा रहा है, तो ये विकल्प मुझे कुछ सही लगता है। फिलहाल देख लेता हूं, यह किस्म केवल दक्षिण भारत, देखिए कोई भी फसल अगर जो है तैयार की जाएगी, कोई नया सिस्टम तैयार किया जाएगा तो केवल कुछ खास क्षेत्रों के लिए थोड़ा ना होगा। हम सोचेंगे कि ये किस्म पूरे भारत देश में फैल जाए,
तो ये केवल वाला भी मुझे गलत ही लगता है, तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसका। ठीक है, बहुत सही ऑप्शन सी भैया है मेरा, ठीक है ना, मेरा गेस तुक्का सही गया है। यह किस्म 45 डिग्री सेल्सियस तापमान सह सकती है, ठीक, और 125 दिनों में परिपक्व होती है, ये भी वही सही है। देखिए ICRI सेट ने जो अरहर, ये किसकी फसल है, ये कौन सी फसल, ICPB 25444, ये अरहर की फसल है, याद रखिएगा। ICRI सेट ने जो अरहर की नई किस्म विकसित की है उसका नाम ICPB 25444 है। यह उच्च तापमान 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस को सहन करने की क्षमता रखती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसल मानी जा रही है। इसकी परिपक्वता अवधि 125 दिन है, जो किसानों को तीव्र चक्र खेती, वही तो कम समय में जल्दी जल्दी चक्रिंग होगी, ठीक है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉपिंग है ये, तो जल्दी चक्रण होगा, बहुत अच्छी बात है, में सहायक बनाती है। यह किस्म साल भर उपज देने के लिए उपयुक्त है, ना कि केवल शीत ऋतु में, पूरे साल ये, ठीक। अच्छा, और मैंने यहाँ पर क्या काटा था, पहले देख रहे क्या काटा था भैया, मैंने यहाँ काटा था, या किस किस्म केवल शीत ऋतु में, तो मैंने गलत काट दिया था, वही तो वही बात यहाँ लिखी हुई है। हाँ, ये किस्म साल भर जो है उपज देने के लिए बनाई गई है और ना केवल शीत ऋतु के लिए। अच्छा, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ICRI फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कहाँ इसका मुख्यालय, हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ठीक ना। और यह सूखा प्रभावित व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उपजाई जाने वाली फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली आदि पर अनुसंधान करता है। कौन, अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का, जिसका मुख्यालय तेलंगाना में है, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया भैया, ये पांचों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपसे कहता हूं अगर ऐसे ही आप 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मेरे साथ तैयार करते रहेंगे तो एक दिन आप देखेंगे कि आपके पास पूरी व्यवस्थित तरीके से एक जो है क्वेश्चनों का अंबार लग गया है, और जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको एक बहुत अच्छा जो है रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है ना। महेंद्र सिंह धोनी जी, बधाई हो आपको, ठीक है ना। और हम सब, आप जब जो है आप मैदान पर बैट लेके आते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था, क्या गजब का आपकी कीपिंग रही है, ऐसा कीपर तो लगभग अभी किसी ने, हमें तो लगता हम लोगों ने तो नहीं देखा भैया, पहले जो भी रहा हो, ठीक है ना। तो आपको फिर से बधाई हम लोग देते हैं, ठीक, चलिए ठीक है। तो ये रहे पांचों क्वेश्चन आपके टॉप 5 करंट अफेयर्स। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अंतिम बात बताना नहीं भूलता हूं, क्या यदि आपको इसका PDF चाहिए भैया तो हमारे व्हाट्सएप चैनल GK ड्राइवर पर आइए, आपको वहीं इसका PDF मिल जाएगा। और अंतिम एक बात फिर से बता दूं कि PCS UP PCS प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, इस समय साइंस एंड एनवायरनमेंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। यदि आप PCS के लिए हो और प्रीलिम्स 2025 जो अक्टूबर में होने जा रही है, जिसको देने जा रहे हैं, तो निश्चित ही आप मेरे चैनल पर चले आइए, ठीक है ना। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।